श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग द्वादश भाव साधन जाना। इस पाठ में आप ग्रहों की अवस्था के बारे में जानेंगे कि ग्रह किन किन अवस्थाओं के होते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि दीप्तः स्वस्थः प्रमुदितः शांतो दीनो अतिदुःखितः विकलश्च खलः कोपि नवधा खेचरो भवेत्। उच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः स्वक्षै अधिमित्रभे मुदितः मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते। शत्रुभे दुखितो अतीव विकलः पाप संयुतः खलः खलगृहे गेयः कोपि स्याद अर्क संयुतः। अर्थात ग्रहों की जो अवस्था होती है वो 9 प्रकार की होती है। कह रहे हैं कि दीप्तः स्वस्थः प्रमुदितः शांतो दीनो अति दुःखितः विकलश्च खलः कोपि नवधा खेचरो भवेत्। नवधा खेचरो भवेत् अर्थात 9 प्रकार के खेचर होते हैं, अर्थात ग्रह होते हैं। अर्थात ग्रहों की जो अवस्था होती है 9 प्रकार से होती है। पहला दीप्त अवस्था, दूसरा स्वस्थ, तीसरा प्रमुदित, अगला शांत, उससे अगला दीन, अति दुखित, विकल, खल और कोपी। ये 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। तो कैसे इसका हम निर्धारण करेंगे कि कौन किस प्रकार का ग्रह है। तो क्या करते हैं कि इसमें कह रहा है कि उच्चस्थो खेचरो दीप्तः, अर्थात ग्रह जब अपने उच्च स्थान में होता है तो वह दीप्त कहलाता है, और अपनी राशि में अगर रहे तो वह स्वस्थ कहलाता है, और अधिमित्र की राशि में हो तो मुदित होता है, मित्र की राशि में हो तो शांत होता है, शम की राशि में हो तो दीन होता है, शत्रु की राशि में हो तो अति दुखित होता है, और पापक ग्रह से युक्त रहने पर विकल होता है, और पापक ग्रह की राशि में रहने पर खल होता है, और सूर्य के साथ रहने पर कोपी होता है, अर्थात क्रोधी होता है। तो इस प्रकार से ग्रहों की अवस्था कही गई है। अब आगे आप पंचधा मैत्री के बारे में जानेंगे। पंचधा मैत्री क्या होती है? जैसे कि पंचधा का ही यहाँ पर तात्पर्य ये हो गया कि 5 प्रकार का कोई है। तो पंचधा अर्थात जो मैत्री होती है, मैत्री मतलब कि मित्रता, तो ऐसे जो एक प्रकार की और मैत्री होती है उसको हम कहते हैं कि नैसर्गिक मैत्री। अर्थात कोई ग्रह नैसर्गिक मित्र होता है, सम होता है अथवा शत्रु होता है। इसमें 5 प्रकार से सम, मित्र, शत्रु इत्यादि के संयोग से 5 प्रकार के इसमें मैत्री होते हैं। जैसे अगर इसमें पहला हो गया अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अति शत्रु। इस प्रकार से 5 प्रकार से जो ये मैत्री होते हैं उनके संदर्भ में ये बातें आती हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि वयांबु धनखायेषु तृतीयेषु हृदस्थितः तत्काल रिपवः सप्ताष्टैक त्रिकोणगाः हितसम रिपुसंज्ञा जे निसर्गा निरुक्ता हित तम हित मध्यास्तेपि तत्काल खेटैः रिपुशम सुहृदाख्याः श्रुतिकाले ग्रहेन्द्रा
अधि रिपु रिपु मध्याः शत्रु तश्चिंतनीयाः। अर्थात हम कुंडली में देखते हैं कि जो तत्कालिक कुंडली होती है उस कुंडली से हम ग्रहों का मित्र शत्रु शम जानते हैं। जैसे कि किसी की कुंडली में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो कह रहे हैं कि व्ययाम्बु, व्यय मतलब कि 12वां भाव, अम्बु मतलब चौथा भाव, धन मतलब दूसरा भाव, खम मतलब कि 10वां भाव, आय मतलब कि 11वां भाव और तृतीय मतलब तीसरा भाव। अर्थात तत्काल में इन इन स्थानों पर रहने वाले ग्रह आपस में मित्र होते हैं। कह रहे हैं सुहृद स्थिताः, मतलब मित्र होते हैं। और कह रहे हैं कि षष्ठ मतलब 6, सप्त मतलब कि 7, अष्ट मतलब कि 8, एक मतलब 1, त्रिकोणगाः अर्थात 5, 9, इन स्थानों में बैठा हुआ ग्रह शत्रु होता है। जो ग्रह स्वभाव से मित्र, सम अथवा शत्रु हैं वे ही यदि तत्काल में मित्र हो तो क्रम से तत्काल में अधिमित्र, मित्र और शम होते हैं। अर्थात स्वाभाविक मित्र ग्रह तत्काल में भी मित्र हो तो तत्काल में अधिमित्र, स्वाभाविक ग्रह यदि तत्काल में मित्र हो तो मित्र एवं स्वाभाविक शत्रु एवं यदि तत्काल में मित्र हो तो तात्कालिक सम होते हैं। एवं जो ग्रह स्वभाव से शत्रु, सम या मित्र हैं वे ही यदि तत्काल में शत्रु हो जाएं तो क्रम से उन्हें अतिशत्रु, शम और अतिशत्रु, शत्रु और शम कहते हैं। इस प्रकार से ये पंचधा मैत्री कहलाती है जो कुंडली में प्रयुक्त होता है। धन्यवाद।